स्लेंड्रीना की गेम्स तो सभी ने खेली होंगी, लेकिन क्या तुम सबको पता है इस गेम के पीछे छुपी है एक कहानी, एक सच्चाई जो हमारे सामने कभी नहीं आ पाई। आज मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूँ स्लेंड्रीना की वो असल कहानी जो आज से पहले कभी YouTube पर किसी ने नहीं बताई। अगर हम बात करें स्लेंड्रीना की फैमिली के बारे में, तो स्लेंड्रीना की फैमिली में आते हैं शुरुआत में सिर्फ 4 लोग, और वो लोग कौन हैं मैं बताता हूँ। पहले आती है एंजेलिना जो कि स्लेंड्रीना की माँ है। फिर आता है स्लेंडर मैन जो कि स्लेंड्रीना का बाप है। फिर आती है ग्रैनी जो कि स्लेंड्रीना की दादी है। और फिर आते हैं ग्रैंडपा जो स्लेंड्रीना के दादा हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कुछ बेकार यूट्यूबर्स ने हम सबको गुमराह किया हुआ है। उन्होंने हमें ये बता रखा है कि स्लेंड्रीना की माँ ग्रैनी है, लेकिन इस बात से सच्चाई का कोई ताल्लुक नहीं। स्लेंड्रीना की माँ का नाम एंजेलिना है। अब आते हैं सीधा स्लेंड्रीना की बैक स्टोरी पर। तो ये बात स्टार्ट होती है एंजेलिना से। जब एंजेलिना ने ग्रैंडपा और ग्रैनी को ज़ॉम्बी में तब्दील कर दिया था, तो स्लेंडर मैन और एंजेलिना स्लेंड्रीना को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद उन लोगों ने ग्रैंडपा और ग्रैनी से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उन्होंने स्लेंड्रीना को सबसे आइसोलेटेड रखा, उसे स्कूल भेजा, उसकी वो हर ज़रूरत पूरी करी जो माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं। लेकिन फिर आता है वो दौर जब एंजेलिना पूरी तरीके से पागल हो गई थी। एंजेलिना के दिमाग में अब सिर्फ नफरत भर गई थी स्लेंड्रीना के लिए और स्लेंडर मैन के लिए। स्लेंड्रीना की एक गेम है द चाइल्ड ऑफ स्लेंड्रीना, जहां हमें पता चलता है स्लेंड्रीना की डायरी से कि स्लेंड्रीना की माँ ने उसके बाप और उसे खुद मारा था खाने में जहर देकर। बाद में एंजेलिना को इस बात का बहुत रिग्रेट होता है, जिसका प्रूफ हमें मिलता है हाउस ऑफ स्लेंड्रीना के अंदर, जहां हम एंजेलिना को एक कमरे के अंदर बैठा अफसोस करते हुए देख रहे होते हैं। वहां एंजेलिना पूरी तरीके से टूट जाती है। एंजेलिना को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसने अपने शौहर और अपनी बेटी दोनों को खाने में जहर देकर मार दिया था। उसके पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं था। उसी रिग्रेट के अंदर एंजेलिना एक ऐसा ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है जिससे वो स्लेंडर मैन और स्लेंड्रीना को जिंदा कर लेती है। वो ब्लैक मैजिक बहुत ही खतरनाक होता है, जो ब्लैक मैजिक उसको स्लेंडर मैन ने सिखाया था। और जब वो ये ब्लैक मैजिक यूज करती है, वो खुद भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वो पूरी की पूरी तरीके से अब इमॉर्टल थी। वो अब कभी मर नहीं सकती थी, और ना ही स्लेंड्रीना और स्लेंडर मैन। इसके बाद हम बात करते हैं स्लेंड्रीना के बच्चे की। बहुत से लोग अब सवाल करेंगे कि स्लेंड्रीना का तो एक बच्चा भी था। तो एग्जैक्टली वो बच्चा था, और उस बच्चे की पैदाइश होती है असाइलम में, यानी स्लेंड्रीना द असाइलम के अंदर। हमें उस बच्चे का पहला लुक मिलता है, और वो बच्चा ये होता है। इस बच्चे का जेंडर हमें सही तरीके से कभी भी बताया नहीं गया, लेकिन इसे एक जगह फीमेल अज्यूम करवाया गया है, तो हम इसे फीमेल ही कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्लेंड्रीना द फॉरेस्ट की। एक शख्स को जब पता चलता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो वो फैसला करता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर वो जाकर खुद देखने वाला है। जब वो इस फॉरेस्ट के अंदर जाता है, तो वहाँ उसे एंजेलिना मिलती है और स्लेंड्रीना भी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे एक घर के बीच में एक ताबूत मिलता है। वो जब उस ताबूत को खोलने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 7 चाबियों की ज़रूरत है। वो जैसे तैसे करके वहाँ पर 7 चाबियाँ जमा कर लेता है। वो जैसे ही उस ताबूत को खोलता है, वो शॉक्ड हो जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि उस ताबूत के अंदर एक ड्रैकुला था जिसका नाम था नॉसफेराटू।
अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये नॉस्फेराटू है कौन। तो जब वो ताबूत खोलता है तो उस ताबूत में एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में हमें मिलती है स्लेंड्रीना, उसकी बेबी चाइल्ड और नॉस्फेराटू। इस तस्वीर से हमें साफ क्लियर होता है कि स्लेंड्रीना का शौहर नॉस्फेराटू है और उस बच्चे का बाप भी नॉस्फेराटू है। तो इस गेम से हमें साफ पता चल जाता है कि नॉस्फेराटू स्लेंड्रीना का शौहर है और उसका बच्चा वही बच्चा है जिसे हमने असाइलम में देखा था। इस तरह स्लेंड्रीना की फैमिली में 2 मेंबर और ऐड हो जाते हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगा स्लेंड्रीना द स्कूल की। इस गेम से हमें बहुत सारे क्लूज मिलते हैं। हमें पता चलता है कि स्लेंड्रीना के पास एक टेडी बियर था। जब वो टेडी बियर हम डेस्क पर रखते हैं तो हमें एक पिक्चर देखने को मिलती है और वो पिक्चर और किसी की नहीं स्लेंड्रीना की होती है, जब वो नॉर्मल इंसान थी। और अब मैं बात करूंगा स्लेंड्रीना एक्स की। स्लेंड्रीना द फॉरेस्ट के अंदर जिस बंदे ने नॉस्फेराटू के कॉफिन को खोला था, उस बंदे को नॉस्फेराटू ने पकड़ लिया और फिर नॉस्फेराटू ने उस बंदे को अपने कैसल के अंदर बंद कर दिया। स्लेंड्रीना द एक्स की स्टार्टिंग के अंदर हमें पता चलता है कि हम बंद हैं एक तहखाने के अंदर। जब हम उस तहखाने के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा कासल देखने को मिलता है। वो कासल और किसी का नहीं नॉस्फेराटू का होता है। हमारा वहाँ सामना होता है स्लेंड्रीना से और उसके शौहर नॉस्फेराटू से, और वहाँ पर 2 स्पाइडर भी होती हैं जो हमारा पूरे गेम में पीछा करती हैं। वो बंदा ये सब चीज़ें देखकर बहुत डर जाता है। वो बंदा इस कैसल से अब बाहर निकलने की करता है, मगर उसे समझ में नहीं आता कि इस कैसल से बाहर कैसे निकला जाए। वो समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वो एक रूम में घुसता है। वहाँ वो क्या नज़ारा देखता है? वो देखता है कि वहाँ पर एंजेलिना कैद में है। एंजेलिना को स्लेंड्रीना और उसके शौहर ने कैद किया हुआ था। जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलता है, अचानक से एक चीख की आवाज़ आती है और स्लेंड्रीना की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो बंदा उस कैसल की सभी पजल्स को सॉल्व करने के बाद नॉस्फेराटू को मार डालता है और फिर वो वहाँ एक स्पाइडर को भी मार देता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि स्लेंड्रीना को एक डायरी में कैद किया जा सकता है। वो रिचुअल रूम में जाता है और वहाँ जाकर स्लेंड्रीना को एक किताब के अंदर बंद करने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश वहाँ काम कर जाती है। वो स्लेंड्रीना को एक डायरी के अंदर कैद कर लेता है हमेशा के लिए। उसके बाद ये पूरा कासल गिरने लगता है। इस कासल के अंदर तबाही मच जाती है जैसे कि कयामत टूट पड़ी हो और ये कासल पूरी तरीके से तबाह होने लगता है। तभी वो बंदा उस कासल से निकल जाता है। अब हम बात करने वाले हैं उन इवेंट्स के बारे में जो स्लेंड्रीना एक्स के बाद हुए। जब नॉस्फेराटू का कैसल तबाह हो जाता है, तभी वहाँ 2 लोग पहुँचते हैं, एक ग्रैनी, दूसरा ग्रैंडपा। वहाँ वो दोनों देखते हैं पूरा का पूरा कासल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहाँ पर उन्हें एक डायरी मिलती है जिसके अंदर स्लेंड्रीना कैद होती है। वहाँ उन्हें एक लाश मिलती है जो लाश नॉस्फेराटू की होती है और वहाँ पर उन्हें एक स्पाइडर भी मिलती है जो अभी जिंदा थी और स्लेंड्रीना की माँ भी यानी ग्रैनी की बेटी एंजेलिना अब मर चुकी थी। ग्रैनी और ग्रैंडपा ये देख बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो वहाँ से एंजेलिना की बॉडी, नॉस्फेराटू की बॉडी और स्लेंड्रीना जो कैद थी डायरी के अंदर, उसे लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और उनके साथ में अगर कोई जिंदा था तो वो थी वो स्पाइडर, जैसे हमने ग्रैनी 1 में देखा था, जिसे बाद में रिप्लेस कर दिया गया एक दूसरी स्पाइडर से। नॉस्फेराटू अब जिंदा नहीं है, इसका हमें खुला सबूत मिलता है ग्रैनी चैप्टर 2 में, जहां हमें एक डिब्बे के अंदर
नोस्फेराटू की डेड बॉडी मिलती है। स्लेंड्रीना के बच्चे को ग्रैनी और ग्रैंडपा ने अडॉप्ट कर लिया था और वो उसका भरपूर ध्यान रखते थे, जो हमने ग्रैनी चैप्टर 2 में भी देखा था। और आखिर के अंदर अगर मैं बात करूं स्लेंड्रीना की माँ यानी एंजेलिना की, वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था कि वो इमॉर्टल हो चुकी है, तो ये बात सच थी। इसका मतलब स्लेंड्रीना की माँ अभी भी जिंदा थी, लेकिन एक दूसरे तरीके से। और वो तरीका हमें ग्रैनी 1 में दिखता है। जब हम स्लेंड्रीना की डायरी उसकी माँ की लाश के सामने रखते हैं तो वो रेंगती हुई बाहर आती है और बाहर आकर एक की गिराती है, जिस की को यूज करके हम नीचे टनल्स में जाते हैं। तो वहाँ हमें स्पाइडर सेलर्स देखने को मिलते हैं और उन स्पाइडर सेलर्स के अंदर होती है स्पाइडर एंजेलिना। एंजेलिना को ये हमेशा से ही पता था कि उसके साथ बाद में कुछ बुरा हो सकता है, तो उसने खुद के लिए ये प्लान रेडी कर लिया था शुरुआत से ही। हमने फर्स्ट टाइम स्पाइडर एंजेलिना को हाउस ऑफ द स्लेंड्रीना के अंदर देखा था। वहाँ से ही एंजेलिना ने इमॉर्टैलिटी की शुरुआत कर दी थी, लेकिन एंजेलिना ने जो सब किया अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब एंजेलिना पूरी की पूरी तरीके से ग्रैनी के कंट्रोल में है। वो इस वक्त ग्रैनी के घर में बंद है और वो कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ अंत होता है स्लेंड्रीना की फैमिली का। बात करें अगर स्लेंडरमैन की, तो वो आज भी जंगलों में भटक रहा है और ये बात हमें नहीं पता कि कब कौन उसका नेक्स्ट शिकार बन जाए। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम्हें एक पोल दिखाता हूँ जहाँ पर काफ़ी सारे लोग वीडियोस को देख ज़रूर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। कमेंट्स में मुझे बताओ कि नेक्स्ट स्टोरी तुम्हें किस पर चाहिए। और अब मैं चलता हूँ। पीस आउट।